उत्तराखंड क्राइम। आज की युवा लड़कियों के लिए पारिवारिक, सामाजिक अथवा मानसिक स्तर में से किसी एक में सुदृढ़ होना जरूरी है, क्योंकि जो युवा लड़कियां इनमें से हर स्तर पर कमजोर होती हैं, उन्हें पथभ्रष्ट करने वालों के समाज में कमी नहीं है। आसिफ ने नेहा की इसी कमजोरी का लाभ उठाकर उसे रंजना का पति राजू की 15 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उस समय रंजना के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां छोटे थे। ऐसे में विधवा औरत के कंधों पर अगर 4 बच्चे पालने की जिम्मेदारी आ जाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बिना मर्द के राह में कई रोड़े आ जाते हैं। रंजना के साथ भी यही हुआ। उसके पास बदायूं के मोहल्ला लोटनपुरा में पति राजू का बनाया घर तो था, लेकिन जमा पूंजी या आय का कोई साधन नहीं था। मजबूरी में उसे 2 बच्चे आशीष और नेहा की जिम्मेदारी अपने जेठ सरमन को सौंपनी पड़ी, जो पड़ोस में ही रहते थे। 2 बच्चों, बेटे अनिल और बेटी नीना को साथ लेकर उसने घर से थोड़ी दूर बसे गांव कुंवरपुर निवासी छोटे के साथ बिना किसी विधि विधान के रहना शुरू कर दिया। समाज के सहयोग से बने नए पति के साथ रहने को बैठना कहा जाता है। रंजना के बच्चे समय के साथ बड़े होने लगे, सारी बातें को समझने लायक हुए तो उन्होंने पढ़ाई में विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। आशीष की स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद नेहा भी स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर ली। नेहा जवान और बालिग हो चुकी थी। गौरवपूर्ण वाली नेहा की देह दृष्टि आकर्षक थी, चेहरे पर मासूमियत, झील सी गहरी आंखों में तो कोई भी उतरने को तैयार हो जाता। नेहा पर कॉलेज में कई युवक फिदा थे। जब वह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने के लिए जाने लगी तो वहां आने वाले युवक भी उस पर डोरे डालने लगे, लेकिन नेहा किसी को भाव नहीं देती थी, ना ही उनमें से किसी कोई उसके दिल को भाया। फिर एक दिन उसके जिंदगी का वह दिन भी आ गया जब उसके दिल में किसी ने दस्तक दे दी। एक स्मार्ट और दर्शनीय युवक ने उसकी कंप्यूटर क्लास में आना शुरू किया। वह काफ़ी मिलनसार और हंसमुख था। पहले दिन वह सबके बारी बारी से मिला और अपना परिचय दिया। उसने अपना नाम राजकुमार बताया। नेहा को ऐसा लगा जैसे वह नाम का ही नहीं, उसके दिल का राजकुमार भी है। नेहा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। समय के साथ दोनों में दोस्ती हो गई। साथ बैठकर दोनों खूब बातें करने लगे। राजकुमार भी उसमें दिलचस्पी ले रहा था। वह नेहा की खूबसूरती को चुपचाप निहारता रहता था। असल में राजकुमार की नज़र नेहा पर ही थी। वह उसी के लिए वहां आया था। उसने नेहा के से नज़दीक रहने, उससे मेलजोल बढ़ाने के लिए ही कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की थी। नेहा को वह अपने दिल की रानी बनाना चाहता था। प्यार की शुरुआत बातें करते करते नेहा ने भी कई बार गौर किया कि राजकुमार नजरें चुराकर उसे निहारता है। इसका मतलब यह था कि वह भी उससे दिल से ही दिल में चाहता था, लेकिन मन की बात कह नहीं पा रहा था या फिर मौके की तलाश में है। उसके बारे में सोचकर नेहा मन ही मन खुश थी। राजकुमार नेहा को हंसाने और उसके दिल बहलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन कंप्यूटर क्लासेस खत्म होने पर जब घर जाने लगे तो रास्ते में राजकुमार ने नेहा को रोक लिया। नेहा ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा तो बोला, नेहा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? नेहा, पहले वादा करो कि मैं तुम्हें मेरी बातें अगर अच्छी नहीं लगी तुम बुरा नहीं मानोगी। मुझे पता तो चल जाए कि बात क्या है। बुरा मानना या ना मानना तो बात की बात है। आई लव यू नेहा, आई लव यू। हाँ नेहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लो तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? नेहा की तीखी आवाज़ सुनकर राजकुमार सक पका गया। उसकी हालत देखकर नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। नेहा को हंसता देख राजकुमार ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देखा तो नेहा बोली, बस इतने में घबरा गए? मैं तो तुमसे भी प्यार करती हूँ और यह भी जानती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम पहले पहल तुम ही करो। राजकुमार ने खुश होकर उसे गले लगाना चाहा तो नेहा पीछे हटते हुए बोली, देख नहीं रहे हो, हम दोनों सड़क पर खड़े हैं। क्या खुशी रोक कर रखो, समय आने पर जता देना। कहकर नेहा वहां से चली गई। दूसरे दिन दोनों सुनसान जगह पर एकांत में झाड़ियों के पीछे बैठ गए। राजकुमार ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, नेहा, तुम्हारा फूलों सा चेहरा और कलियों जैसी मुस्कान देख ऐसा लग रहा जैसे मेरे जीवन के बगिया में बहार आ गई। आज मैं इतना खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकता। नेहा अपनी सुंदरता और तारीफ सुनकर शर्माते हुए बोली, तुम बेकार में तारीफ किए जा रहे हो। जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ,
मैं अपनी सुंदरता और पर प्यार लुटाने का अधिकार तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। तुम्हारी खूबसूरती और शरारत भरी बातों ने ही मेरा दिल जीत लिया है, कहकर राजकुमार ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। नेहा और राजकुमार एक जाति के नहीं थे, इसलिए उनके परिवार उनको विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे, यह बात दोनों जानते थे। हालांकि राजकुमार ने नेहा को कभी अपने परिवार से नहीं मिलाया था, ना इस बारे में कुछ बताया था। नेहा ने राजकुमार को अपने भाई व ताऊ से मिलवाया, लेकिन वे नेहा का रिश्ता राजकुमार से जोड़ने को तैयार नहीं हुए। उन दिनों नेहा की मां रंजना अपने पति छोटे के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर में रह रही थी। नेहा राजकुमार के साथ मां के पास गई और मां पर राजकुमार से विवाह का दबाव डालने लगी। उसने मां को धमकाया भी कि अगर राजकुमार से उसका विवाह नहीं हुआ तो वह हाथ की नस काट लेगी कर अपनी जान दे देगी। राजकुमार की खुली फूल रंजना बेटी को खो देने के डर से सहम गई। नेहा के पीछे पड़ने से आखिर रंजना को भी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने बेटी नेहा का विवाह हिंदू रीति रिवाज से राजकुमार से कर दिया। यह 1.5 साल पहले की बात है। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार उसे दिल्ली ले आया। दिल्ली में रहते हुए वह एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने लगा। वह पेशे से बढ़ई था। फिर एक दिन नेहा के सामने उसकी पोल खुल गई। राजकुमार का असली नाम आसिफ उर्फ बाबा था। आसिफ उर्फ बाबा बदायूं के निकटवर्ती गांव शेखुपुर का रहने वाला था। उसके पिता शकील खेती किसानी करते थे। आसिफ 4 भाई व 2 बहन में तीसरे नंबर का था। 2018 में बदायूं शहर के खंडसारी मोहल्ला निवासी हिस्ट्री सीटर रहे नईम उर्फ राजा की 6 सड़का के नज़दीकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 17 लोगों का नाम सामने आया था। उनमें आसिफ के पिता शकील और बड़े भाई साबिर का भी नाम था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से दोनों जेल में हैं। आसिफ का विवाह 2.5 साल पहले आगरा के अर्सी के साथ हुआ था। उससे आसिफ का एक 1.5 साल का बेटा भी है। आसिफ शातिर और खुरापाती था। वह उन मुस्लिम युवकों में से था जो हिंदू नाम रखकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें अपना धर्म स्वीकार करके अपने साथ रहने को मजबूर करते हैं। ये लोग युवती के न मानने पर उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आसिफ ने पहले से शादीशुदा होते हुए हिंदू बनकर फर्जी नाम राजकुमार रखा और नेहा को प्रेम जाल में फंसाया और उससे हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। शादी के बाद दिल्ली पहुंचने पर नेहा के सामने राजकुमार का असली नाम और रूप तब आया जब आसिफ की पत्नी अर्शी उसके पास रहने के लिए आई है। नेहा अभी उसके विधर्मी होने के झटके को नहीं सह पाई थी कि उसके शादीशुदा और एक बच्चे का बाप होने की बात पता लगी तो उस पर जैसे वज्रपात हो गया। आसिफ के दिए धोखे ने नेहा सन्न थी। इसके बाद नेहा और आसिफ में रोज विवाद होने लगा। एक दिन नेहा ने अपने भाई आशीष को फ़ोन करके आसिफ की सच्चाई बताई और घर वापस आने की इच्छा जाहिर की, लेकिन आशीष ने उससे कोई संबंध न होने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। इससे नेहा आसिफ के साथ रहने को मजबूर हो गई। मजबूरी में नेहा आसिफ और उसकी पहली पत्नी अर्शी के साथ रह रही थी। नेहा को उनके साथ रहना दुश्वार लग रहा था, इसलिए आए दिन किसी न किसी समय उसका मूड उखड़ जाता तो वह आसिफ से भिड़ जाती थी। आसिफ उसकी चिक से तंग आकर आने लगा। वैसे भी नेहा के साथ वह भरपूर समय बिता चुका था। उसे नेहा गले की फंसी हड्डी की तरह लगने लगी थी। इसी बीच लॉकडाउन शुरू हो गया। सारा कामकाज बंद हो गया। कमाई न होने से खाने के लाले पड़ने लगे। आसिफ की पहली पत्नी अर्शी अपने मायके आगरा चली गई। कोई सहारा न देख आसिफ नेहा के साथ घर वापस लौटने को सोचने लगा। लॉकडाउन में वह नेहा को लेकर अपने गांव शेखुपुर पहुंच गया। वहां भी नेहा से उसका विवाद होता रहता था। ऐसे में आसिफ उसकी पिटाई कर देता था। कुछ समय पहले वह नेहा को लेकर नोएडा गया और एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने लगा। शातिर दिमाग आसिफ ने अपने मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग कर ली। नेहा को सुनाई कि उसके भाई उन दोनों को मारना चाहते हैं। इसके लिए इधर उधर से धमकियां दी जा रही हैं। नेहा ने उसकी बात पर फिर से भरोसा कर लिया। आसिफ ने नेहा से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई जिसमें वह अपने भाइयों के नाम लेकर कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, उसके भाई के पास तमंचा है। उसने इसी तरह और भी कई ऑडियो नेहा की रिकॉर्डिंग करवा ली, अपने मोबाइल में रख ली। शातिर दिमाग आसिफ नेहा ने से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और अपने आप को बचाने की तैयारी में लगा था। आसिफ ने उससे कहा कि
बदायूं चलते हैं, वहाँ कॉलेज से तुम अपनी मार्कशीट निकाल लेना, मेरा भी कुछ काम है, मैं वहाँ उसे निपटा लूँगा। और नेहामी भर दी। 25 सितंबर की दोपहर दोनों बदायूं पहुँचे। आसिफ ने उसे मार्कशीट निकलवाने के लिए कॉलेज में छोड़ दिया। वह खुद अपने गाँव शेखोपुर आ गया। वहाँ से अपने चचेरे भाई सलमान की बाइक लेकर अपने दोस्त तौफीक उर्फ बबलू के घर जाने के लिए निकल गया। तौफीक बदायूं के कस्बा उझाने के मोहल्ला अयोध्यागंज में रहता था और सब्जी का ठेला लगाता था। आसिफ ने उसे अपनी योजना के बारे में बता दिया था। आसिफ बबलू के घर पहुंचा और वहां से तमंचा लेकर गांव जाने के बजाय वह गांव से पहले ही एक जगह रुक गया। नेहा का फ़ोन करने पर आसिफ ने उसे ऑटो से गांव आने की बात कही। तब तक अंधेरा हो चुका था। नेहा ऑटो में बैठकर गांव के लिए चल दी। रास्ते में आसिफ का फ़ोन आने पर वह मीरा सराय और शेखोपुर के बीच में उतर गई। वह सुनसान इलाका था। नेहा ऑटो से उतरी तो आसिफ वहां पहले से मौजूद था। नेहा के पास आते ही उसने तमंचा निकालकर नेहा के सीने पर दिल की जगह पर गोली मार दी। गोली लगते ही नेहा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। आसिफ वहां से अपने गांव चला गया। घर में तमंचा छिपाने के बाद उसने सलमान की बाइक उसे लौटा दी। फिर अपने मोबाइल से नेहा के मोबाइल पर कॉल करने लगा। इधर जहां नेहा को गोली मारी गई थी वहां उससे गुजर रहे कुछ राहगीरों ने गोली लगी नेहा को बेहोशी की हालत में देखा तो वहां रुक गए। उसके मोबाइल की घंटी बजी तो एक राहगीर ने फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी ओर से आसिफ बोला तो राहगीर ने उसके घायल होने की बात बताई। इस पर योजना के तहत आसिफ ऑटो लेकर वहां पहुंच गया। नेहा को ऑटो में लिटाकर वह रात 8 बजे जिला अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने नेहा को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने पुलिस केस कहकर नेहा की लाश मोर्चरी में रखवा दी और आसिफ से पुलिस को सूचना देने को कहा। आसिफ वहां से सीधा सिविल लाइंस थाने पहुंचा। उस समय इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे अपने ऑफिस में मौजूद थे। आसिफ ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी नेहा को उसके भाइयों ने गोली मार दी है। नेहा से उसने प्रेम विवाह किया था, इसलिए वे नाराज थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने अपने मोबाइल में पड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें नेहा अपने भाइयों से जान का खतरा जता रही थी। काम नहीं आया सातिराना अंदाज। उसकी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर पांडे पुलिस टीम के साथ आसिफ को लेकर जिला अस्पताल गए। वहां नेहा की लाश को देखा। नेहा के शरीर पर किसी प्रकार की चोट का निशान नहीं थे। दिल की जगह पर गोली लगने से गहरा घाव था। डॉक्टर से आवश्यक पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर पांडे आसिफ को लेकर घटनास्थल पर गए। वहां लोगों से पूछताछ की तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने हमला होते हुए देखा हो। सभी ने नेहा को सड़क पर घायल पड़े हुए देखा था। आसिफ को साथ लेकर इंस्पेक्टर पांडे नेहा के घर पहुंचे और आसिफ द्वारा बताए अनुसार नेहा के सगे भाई आशीष और चचेरे भाई राज को थाने ले आए। रात में ही थाने में आसिफ, आशीष और राज से कई बार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर पांडे ने तीनों के चेहरे पर विशेष नज़र रखी, जिससे आसिफ शक के घेरे में आ गया। बाद में जब उसकी कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी कहानी बयान कर दी। पूछताछ के बाद नेहा के दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया। आशीष ने इसे लिखित तहरीर के बाद लेकर इंस्पेक्टर पांडे ने 26 सितंबर को आसिफ और तौफीक उर्फ बबलू के खिलाफ धांधली की धारा 302 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। सुधाकर पांडे ने आसिफ की निशानदेही पर आसिफ के घर में हत्या में प्रयुक्त तमंचा और सलमान के घर से हत्या में इस्तेमाल उसकी बाइक बरामद कर ली। कागजी खानापूर्ति करने के बाद 27 सितंबर को आसिफ को न्यायालय में पेश कर के जेल भेज दिया गया। 28 सितंबर को इंस्पेक्टर पांडे ने शहर के गांधी ग्राउंड से तौफीक उर्फ बबलू को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह लव जिहाद का मामला उन युवतियों के लिए सबक है जो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे, बिना हकीकत जाने किसी भी युवक से दिल लगा बैठती है। तो दोस्तों, यह